लोग को ध्यान नहीं देना है। देखो, ये क्लास 9 का चैप्टर 1 का है जिसका नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, तो संख्या पद्धति मतलब क्या है? संख्या पद्धति का मतलब इसमें संख्या के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो संख्या के बारे में जानेंगे तो पूरी संख्या के बारे में जानेंगे, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय। और इसके बाद इसमें जो होने वाला काम है जैसे कि गुणनखंड है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, स्वभाज्य संख्या है। यानी संख्या के बारे में जितना पढ़ेंगे हम लोग सब किस में पढ़ेंगे, इसलिए इसका नाम है नंबर सिस्टम। तो इसका पहला देखो क्वेश्चन क्या है, प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसलिए उसको किससे सूचित किया है? एन से। तो गिनती की जितनी संख्याएं, हम लोग गिनती जब भी शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 शुरू करते हैं, तो ये गिनती की जितनी संख्याएं होती है क्या कहलाएगी? प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या का इंग्लिश होता है होल नंबर। ठीक है ना, तो होल नंबर का स्पेलिंग किससे शुरू होता है? W से, इसलिए होल नंबर में W लिखे है। ठीक है, शून्य सहित प्राकृत संख्या। शून्य सहित मतलब जो प्राकृत संख्या हम लोग अभी पढ़े, ये प्राकृत संख्या पढ़े ना, इस प्राकृत संख्या के आगे क्या लिख दिए? तो जैसे 0 जोड़े तो वो कहलाएगा पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक क्या है? तो पूर्ण संख्या एवं प्राकृत संख्या के ऋणात्मक रूप। यहाँ पे पॉइंट वाली बात है, समझना है। हम लोग प्राकृत संख्या पढ़े तो क्या प्लस में पढ़े कि माइनस में? लेकिन अगर हम उसको माइनस में लिखेंगे तो उसका रूप ऋणात्मक हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ से यहाँ देखो ऋणात्मक लिखे हैं, और इधर क्या है? प्राकृत संख्या है, लेकिन 0 जोड़ देने से हो गया पूर्ण संख्या। तो यहाँ से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या, इधर से होता है प्राकृत संख्या का ऋणात्मक रूप। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं, ये वाला है ना, और इधर है प्राकृत संख्या का ऋणात्मक रूप। प्राकृत संख्या का ये दोनों मिल करके कहलाएगा क्या? पूर्णांक। और ये इसको जेड से सूचित करते हैं, ऐसे जेड वर्ड है जैवलिन। ठीक ना, जैवलिन वर्ड है, उसी से आया है। अब प्राकृत संख्या देखो, परिमेय संख्या क्या है? तो वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। p/q मतलब बटा में, हम लोग अपने बोलचाल के भाषा में क्या बोलते हैं कि बटा में लिख सकते हो, है ना। तो बटा में लिख सकोगे, लेकिन याद रखना है कि q का मान यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ q किसको बोल रहे हैं? हम लोग 8 में पढ़े थे कि उसको ऊपर वाले को, नीचे वाले को, तो हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ हम हिंदी में ना लिख के संकेत में लिख रहे हैं कि हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम 2/3 दिए तो पूछेंगे कैसी संख्या है, तो तुमको बोलना है परिमेय। क्या बोलेंगे? 5/7 कैसी संख्या है? परिमेय। और अगर हम यहाँ दे दिए तुमको कि 7/0, तो ये परिमेय है? क्यों नहीं है? हर 0 है, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय का इंग्लिश होता है इरेशनल। ऐसे ही इसका याद रखना है, इसका इंग्लिश होता है रेशनल, लेकिन हम लोग लिखते हैं क्यू, और क्यू वर्ड आया है कहाँ से? तो रेशनल वर्ड आया है रेशियो से, और क्यू आया है कोशिएंट से, यानी भागफल। जब किसी चीज़ को भाग देंगे तो क्या प्राप्त होता है? भागफल। तो भागफल का कोशिएंट होता है, उसी से क्यू आया है। अब अपरिमेय संख्या क्या है? तो इसी का जस्ट विपरीत है, लेकिन लास्ट वाला लाइन मिलेगा। इसको हम p/q के रूप में लिख सकते थे, इसको लिखेंगे? इसको नहीं लिख पाते। और ऐसी संख्याएं, लेकिन q का मान क्या होगा? 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं कहलाती है अपरिमेय संख्या, जैसे √2, 1.10, 100, फिर यहाँ पे और भी जोड़ सकते हो 1,000। ये क्या बता रहा है? अपरिमेय संख्या। तो ऐसी संख्याएं जो अलग अलग आती है, देखो अलग लगा रही है, 1 0 है, 2 0 है, 3 0 है, एक ही चीज तो बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, तो अलग अलग आएगा, नंबर उसका चेंज होते जा रहा है कुछ ना कुछ, तो ऐसी संख्याएं कहलाएगी। अब जैसे कि पाई, देखो पाई का मान कितना होता है? 8 में हम लोग पढ़े हैं, ब्रिज चैप्टर में, सर्किल चैप्टर में पढ़े थे। तो पाई का मान 22/7। तो हम लोग अभी अभी पढ़े कि जो बटा में होगा वो क्या कहलाएगा? तो लग रहा है नहीं परिमेय है, लेकिन परिमेय क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम इसको दशमलव में बदलेंगे, तुमसे कोई पूछ भी सकता है कि 22/7 अपरिमेय क्यों है, तो तुमको जवाब देना है कि दशमलव में जब बदलते हैं तो भाग देते जाएंगे तो इसका एक भी मान रिपीट नहीं होता है, वो क्या होता है? बार बार अलग लगाता है। और हम अभी पढ़े कि अलग लगाएगा तो उसका नाम क्या बोलेंगे? अपरिमेय। यही रीजन है, समझ गए? क्या बोलोगे? 22/7 को जब हम, पाई का मान 22/7 होता है, और जब हम इसको दशमलव में बदलते हैं तो उसका मान दशमलव के बाद अलग अलग आता है, और आता ही रहता अलग अलग। इस वजह से ये क्या है? गुणनखंड या अपवर्तक किसे कहेंगे? यहाँ गुणनखंड या अपवर्तक को हम लोग फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक, इंग्लिश में। तो कोई संख्या जिन संख्याओं से विभाज्य होती है, अगर कोई संख्या है वो जिस संख्या से विभाज्य मतलब
विभाज्य का ही मतलब है कटना, यानी कटती है, जो अपने भाषा में हम लोग बोलते हैं कटती है, नहीं बोलते 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो उसको बोलते हैं, हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं गणित की भाषा में विभाज्य। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? गुणनखंड या अपवर्तक। बहुत जरूरी है, अपवर्तक वर्ड इस्तेमाल होता है कहीं कहीं। जैसे 6 का गुणनखंड, तो 6 का गुणनखंड में क्या है? 6 कौन कौन पढ़ाव से कटेगा? 1 2 3 और, तो ये 4 गुणनखंड है। अगर पूछा जाए कि 6 के कितने गुणनखंड होते हैं, तो बोलना है 4। इसी तरह अगर हम 8 के गुणनखंड लिखे, 8 के गुणनखंड, तो 8 के गुणनखंड में होगा 1 8, क्योंकि इसका 4 गुणनखंड हो गया। नहीं, अगर पूछा जाए कि 2 के गुणनखंड, याद रखना है सबसे पहले 1 आएगा ही और फिर 2, तो 2 का कितना गुणनखंड हो गया? इसका 8 का, 6 का 4। आया समझ में? ठीक है, इसको उतारो। उतार लिया है ना? ठीक है।